हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। द हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। एंड वी हैव ऑलरेडी यू कैन सी अबाउट दिस प्रोसेस इन शॉर्ट ड्यूरिंग द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस और हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में हमने ये प्रोसेस को यू कैन सी देख लिया था। ओके, बिकॉज टेस्टिस और यू कैन सी ओवरी का मेन काम है गैमेट फॉर्मेशन, फंडामेंटल काम है। तो उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सिंस there are two types of gamete, male gamete and female gamete. Male gamete को sperm कहते हैं, तो sperm production will be called as spermatogenesis and egg formation या ovum formation will be called as what? oogenesis. Okay, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम, कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्माइनल सेल। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है सबसे पहला, ओरिजिनेटर। ओके, इसको पीजीसी भी कहते हैं, फ्रॉम जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये जो एपिथेलियम है, स्पेशल यू कैन सी व्हाट एपिथेलियल लेयर, ये प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग है वो खुद एक जर्माइनल एपिथेलियम है ऑफ टेस्टिस। और फीमेल में जो ओवरी का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, ओके, उसके अंदर कॉर्टिकल रीजन है, वही जर्माइनल एपिथेलियम है। तो वी हैव लर्न दैट यू कैन सी इन द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, now, so both spermatogenesis and oogenesis is a process of formation of haploid gametes. It can be divided into three stages. तो पहला stage जो है that is called the phase of multiplication. So it is same, exactly same in both the, you can see what, gamete formation. Then second is the phase of enlargement या growth. It is also same in almost, you can see almost same in both, they can see male and female gamete formation. But the phase of maturation or differentiation is different. Okay, फ्रॉम मेल एज वेल एज वॉट फीमेल। ओके, तो चलिए एक एक करके ये तीनों फेजेस के हिसाब से जो प्रोसेस होता है उसको देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देखते हैं। ओके, द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट कैन सी starts from the germinal epithelium, and this germinal epithelium जो है वो seminiferous tubule जो है, टेस्टिस का seminiferous tubule का इनर लाइनिंग रहता है। ओके, तो उसके जो सेल्स है दे आर primordial germinal cells. So at the onset of puberty, when the boy reaches the age of 12 to 14 years, because of the pituitary hormone, ये जो PGC है, they undergo the process of mitosis. तो mitosis से ultimately बनता है तो पहला सेल, the first cell of the development of sperm। और इन cells को जो ये फॉर्म हो रहे हैं because of mitosis, they are called spermatogonia। spermatogonia, or it is also simply called sperm mother cell, because these cells will undergo the process of formation of what? Sperm. So sperm mother cell, and then so this phase is called phase of multiplication. तो इस phase में जो spermatogonia है, they are getting formed from primordial germinal cells. Now in the next phase, some of the spermatogonia they undergo enlargement। तो उनका enlargement होता है, the cell undergo enlargement because of accumulation of food, और बनता है the second stage, next stage, जिसको कहते हैं primary spermatocyte, which is 2n itself। okay, and then this primary spermatocyte undergoes the important process of reduction division that is called meiosis। और फाइनल उस meiosis के प्रोसेस से बनते हैं चार स्पर्म। तो हाउ इट ऑकर्स, वी नो meiosis रिडक्शन प्रोसेस, जिससे एक सेल डिवाइड होकर चार सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फॉर्म हो जाता है, और इस फेज को फेज ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो वी नो meiosis ऑकर्स इन टू स्टेजेस। इन meiosis 1, the primary spermatocyte undergo, you can see, division and forms two secondary spermatocyte। और इसी स्टेज में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो नंबर बिकम्स हैप्लॉइड। एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड फेज ऑफ meiosis, दैट इज meiosis 2, और से बनता है आपका immature sperms which are called spermatids, which is N, okay, which are ovalish in shape and they are highly condensed। okay, and then the spermatid undergo the maturation, final you can see differentiation, जिसमें वो चेंज हो जाते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर्स में, जिसको कहते हैं spermatozoa, which is N।
Okay. Thus, in spermatogenesis, the oogonia changes into primary spermatocyte. So one primary spermatocyte changes to two secondary spermatocytes, and each secondary spermatocyte changes to two spermatids each. But finally, both the spermatids, so in total 4, okay, changes to spermatozoa. And formation of spermatid to spermatozoa is also called spermiogenesis. तो spermiogenesis कहते हैं, because only after spermiogenesis spermatozoa, which is the motile scancy stage, is formed. Okay, so spermatid का spermatozoa में conversion is because of the morphogenetic changes in the spermatid. Okay, so in this way we have learned about the spermatogenesis. और सबसे important चीज ये है कि ये पूरा process जो है it occurs in a boy child only after the onset of puberty. पूरा प्रोसेस जो है प्यूबर्टी के बाद till the end of the reproductive life. Okay, now let's see about oogenesis. So just like spermatogenesis, the first phase, that the phase of division is similar in what the process of oogenesis. जो आपका जर्माइनल एपिथेलियम है ओवरी के सरफेस पे सेल्स होते हैं, वो कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्माइनल सेल्स. They undergo here the process of mitosis and produces a large number of oogonia, which is the egg mother cell. तो यहाँ पे था sperm mother cell, यहाँ पे egg mother cell हो गया, correct no? And this egg mother cell or oogonia undergoes the phase of enlargement. तो यहाँ पे it enlarges. तो यहाँ पे enlargement जो है it is much greater extent as compared to what primary spermatocyte. तो primary spermatocyte का साइज देखिए, और आपका ये जो सेल है, अभी ये सेल क्या कहलाएगा, ये अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो ये है आपका प्राइमरी oocyte. This primary oocyte is provided with a large number of cell organelles, especially mitochondria, Golgi body, plus उसमें होता है yolk. And the amount of yolk, that is the food, reserve food, is very less. इसके लिए इसको कहते हैं माइक्रोलेसिथल कहते हैं. Now, so this primary oocyte then undergoes the maturation, which involves the process of meiosis. तो meiosis के 2 स्टेज है, तो यहाँ पे भी 2 स्टेज होगा. Now, the primary oocyte undergoes meiosis 1, but produces 2 unequal cells. तो उसमें एक functional रहता है, दूसरा non functional रहता है. The functional cell is large, जिसको कहते हैं secondary oocyte, which is functional. और जो दूसरा सेल आपको दिख रहा है इट इज स्मॉल वेस्टिजियल सेल, जिसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. पोलर इसके लिए बिकॉज इट रिमेन अटैच्ड टू द सेकेंडरी oocyte एट वन एंड. ओके, और से पोल डिसाइड होता है. दिस फर्स्ट पोलर बॉडी इज नथिंग बट वेस्टिजियल, यू कैन सी व्हाट, न्यूक्लियस, बिकॉज कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. खाली न्यूक्लियस है और वो जनरली क्या है, नॉन फंक्शनल है. ओके, वेस्टिजियल और नॉन फंक्शनल. Now, so as we have seen in the, you can say, histology of ovary, the human ovary releases the egg in the secondary oocyte stage, which is immature. वो अभी immature है, और इसका अभी एक डिवीजन बाकी है, that is the meiosis 2. और ये meiosis 2 तब होगा जब sperm की एंट्री होती है. तो जैसे ही sperm की एंट्री after the process of copulation होता है, तो जैसे ही sperm enters into the secondary oocyte, तो स्पर्म का हेड जैसे ही एंटर करता है इन द सेकेंड oocyte, द सेकेंड meiotic division gets completed, meiosis 2, and it forms the oocyte, which is now the mature ovum. उसी को भी mature ovum कहते हैं. और साथ में तैयार होता है सेकेंड पोलर बॉडी. So second polar body is formed, and maybe in some cases the first polar body also divides to form 2 more polar bodies. Ultimately total 3 polar body तैयार हो जाएंगे. ये लेकिन ये तभी होगा when the secondary oocyte get fertilized. Okay, so on sperm entry, and that is a unique case in case of oogenesis. तो इसकी वजह से अल्टीमेटली देखिए क्या हो रहा है. ओके, इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स
को क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल में वन प्राइमरी oocyte will give rise to only one ovum, and that too only when you can say sperm get entered. Okay. Now, फिर लास्ट you can say aspect यह है कि when this process of oogenesis takes place, तो मेल में नेचुरली पूरा प्रोसेस हमने देखा आपको प्यूबर्टी होता है, लेकिन फीमेल में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oogonia अप टू द you can see प्राइमरी oocyte ये बिफोर बर्थ ही हो जाता है, बिफोर बर्थ. ओके. एंड oocyte फॉर्मेशन कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ, एंड ये जो सेकेंडरी oocyte स्टेज है एक्चुअली इट ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग each menstrual cycle. तो हर menstrual cycle में which is a period of 28 days, one secondary oocyte is released. और जो last है, the actual ovum which is formed, it occurs only after sperm entry. तो sperm की अगर entry हुई तो ही जाके naturally the ovum undergoes the maturation, second maturation division and forms the perfect ovum. Okay. So in this way you can see we have learned today the spermatogenesis and oogenesis and also compared the two process, therefore diagram. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमेट यू कैन सी फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले माइटोसिस होता है और उसके बाद में इनलार्जमेंट होता है, उसके बाद में होता है मियोसिस, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन, दैट इज द रिडक्शन. तो इसका मतलब है कीप दैट इन माइंड, द गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स विद माइटोसिस and gets completed by what? Meiosis. So students, तो आज के लिए इतना ही. ओके. So next time we will talk about what? Fertilization of human egg by our what? Sperm. ये जो प्रोसेस है हम लोग उसको क्या है स्टडी करेंगे. Till then, goodbye, take care.